हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती डूबी जहां पानी कम था। ये जो शेर है, इस शेर को इस कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर से पढ़ूंगा, एक आध लाइन और जोड़ करके। लेकिन ये शेर फिलहाल दिलवाले फिल्म में अजय देवगन ने जब कहा था तो रवीना टंडन इंप्रेस हो गई थी। बहरहाल यहां पर यह शेर विनय चौबे जी के लिए है। विनय चौबे जी जो झारखंड के वरिष्ठ आईएएस हैं, पिछले 2 दिन से हम आपको शराब घोटाले की पूरी कुंडली बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि 3-4 और अधिकारी हैं जिन तक जांच की आंच पहुंचेगी। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह तक ही तार ये जो है रुकेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इतने दिन से आराम से रहने वाली एसीबी अचानक से रेस हुई और रेस होकर के विनय चौबे को अरेस्ट कर लिया। आखिर ऐसा क्यों? मतलब एक समय ऐसा था जब विनय चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी, इतने करीबी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब वो उत्पाद नीति बन रही थी तो उस समय मुख्य सचिव थे सुखदेव सिंह, और सुखदेव सिंह को सिर्फ ये कहा गया था कि आप साइन कीजिए, विनय चौबे ने कहा था। मतलब मुख्य सचिव को एक जूनियर आईएएस अधिकारी ये कहता है कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर्स ऑफ झारखंड सुखदेव सिंह, जिनको डोमिनेट कर रहे थे विनय चौबे, और मजबूरी में सुखदेव सिंह को भी उसमें साइन करना पड़ा उत्पाद नीति में, जबकि सुखदेव सिंह जानते थे कि ये दिन आएगा। यह स्थिति थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विनय चौबे को झारखंड की ही एसीबी ने अरेस्ट किया? सोचिए। देखिए, शराब का घोटाला तो हुआ है, अब एक बात तय हो गया, झारखंड की एसीबी ने अरेस्ट किया, तो इसका मतलब यह तय है कि अब झारखंड सरकार भी मान चुकी है कि शराब घोटाला हुआ, और केंद्र सरकार तो खैर मान ही रही है। ईडी सीबीआई इस केस में लगे ही हुए। बहरहाल 2-3 दिन से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये इसमें घोटाला हुआ कैसे, बैंक गारंटी का घोटाला कैसे हुआ, ओवर प्राइसिंग का घोटाला कैसे हुआ, ब्रांड्स का घोटाला कैसे हुआ, तमाम चीजें आपको बताएं। आज ये नहीं, आज अंदर की कहानी आपको बताएंगे कि विनय चौबे की अरेस्टिंग हुई की। असल में एसीबी की अरेस्टिंग से पहले विनय चौबे, 4 दिन पहले की बात है, विनय चौबे के बहुत मित्र हैं, आईएएस बिरादरी से ही हैं, जो विनय चौबे जिनको अपना बहुत करीबी मानते थे, और विनय चौबे को वो मित्र भी हैं। लेकिन इस बार रेकी उन्होंने ही की। विनय चौबे ठीक 4 से 5 दिन पहले कोलकाता गए थे, कोलकाता से बेंगलोर गए, बेंगलोर से पुणे गए, और पुणे से दिल्ली आए। इस दौरान दिल्ली में 1.5 से 2 घंटे विनय चौबे कहां थे ये किसी को नहीं पता था, सिर्फ उनके एक करीबी मित्र को पता था। विनय चौबे कहां थे? विनय चौबे ईडी दफ्तर दिल्ली में मौजूद थे। ईडी दफ्तर में विनय चौबे ने शराब घोटाले से जरूर जुड़े कुछ जरूरी जो बातें हैं वो ईडी को बताई। ईडी ने कहा कि देखिए, ये जो आपकी बातचीत है ये तो अनऑफिशियल है, आपकी बातचीत को जॉट डाउन करने के लिए हमें आपके यहां रेड करनी पड़ेगी, आपको हिरासत में लेना पड़ेगा, जहां आप सरकारी गवाह बनेंगे, और उस गवाह के बाद आप जो है, आपके बयान जो है वो किसी काम का होगा। लेकिन उनके एक घनिष्ठ मित्र सुनील जी हैं, सुनील जी को यह बात पता चल गई, आईएएस बिरादरी से ही आते हैं, उन्होंने ये बात राज्य सरकार के किसी एक वरिष्ठ नेता मंत्री को बताई। फिर सबको समझ में आ गया कि ये तो खेला हो जाएगा, और इसी कारण से एसीबी ने तत्काल, शाम में ईडी की रेड पड़नी थी या अगले दिन ईडी की रेड पड़नी थी, उससे पहले आनंद फानंद में प्लान बना, और आनंद फानंद में प्लान बना करके पहले विनय चौबे और फिर विनय चौबे के करीबी गजेंद्र सिंह, दोनों को एसीबी ने पकड़ लिया। और अब जो है ये मामला फिर से वही क्लैश ऑफ द पावर्स का हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल एसीबी जांच कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में ईडी या सीबीआई की एंट्री के स्कोप होते नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार जब तक इसमें सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी नहीं, सीबीआई जांच कर नहीं सकती, और ईडी के पास फिलहाल कोई रेड मारने को बचा नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ एसीबी, जहां बीजेपी की सरकार है, तो उसने सोचा कि बाकी जो बची हुई कड़ियां उनको तो पकड़ा जाए कम से कम। तो इस स्थिति में उत्पाद भवन में फिर रेड हुई और 2 लोगों को पकड़ा गया। तो बहरहाल अभी कुछ और अधिकारी हैं, ये अधिकारी राज्य वर्सेस केंद्र की लड़ाई में पीसे जाएंगे, जिनमें कुछ के तो नाम हमारे पास हैं,
जैसे कोई मनोज कुमार एक अधिकारी है, रामलीला रवानी एक अधिकारी है, कोई अंशु कुमार जो कि बीवेल कंपनी से जुड़े हुए हैं और संभवतः मनोज जी के रिलेटिव हैं, साले हैं संभवतः, मनोज जी एक बड़े अधिकारी हैं। तो ये तमाम अधिकारी जो है ये रडार पर हैं और इन अधिकारियों पर आज कल परसों या तो अब झारखंड की एसीबी एक्शन लेगी या फिर छत्तीसगढ़ की एसीबी एक्शन लेगी, और नहीं तो ईडी जो है वो एक्शन ले सकती है। इसके अलावा बोकारो का एक बियर का ब्रांड है जिसकी फैक्ट्री बोकारो में, जो झारखंड में जबरदस्ती जो पिलाई जाती है, उससे जुड़े एक सरदार जी हैं। वो सरदार जी अक्सर उत्पाद भवन में देखे जाते थे। उन सरदार जी के बारे में भी कुंडली जो है वो छत्तीसगढ़ एसीबी भी पता कर रही है और ईडी भी पता कर रही है। तो वो सरदार जी कौन है उनके बारे में भी पता करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कुछ और अधिकारी हैं जो रडार पर है, लेकिन एक्शन जो एसीबी का हुआ, जो झारखंड एसीबी ने एक्शन लिया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी यही है और यही हुआ था। तो कुल मिलाकर के अभी इस मामले में बहुत खेल बाकी है। केंद्र वर्सेस राज्य की जो लड़ाई है, जो पावर क्लैश ऑफ द पावर है, उसमें भी बहुत कुछ बाकी है अभी। और हाँ, इस पूरे एक्शन के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि बाबूलाल मरांडी क्यों कह रहे हैं कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार रखना चाहती है। क्योंकि बॉस, उनसे बड़ा खिलाड़ी और उनसे इंटेलिजेंट अधिकारी कम से कम झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में विरले ही है, बहुत मुश्किल से ही है। और ये बात आप अब समझ जाएंगे। जोहार। और हाँ, शेर तो आपको सुनाना ही भूल गया। तो कुल मिलाकर के शेर यही था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी जहां पानी कम था, और हम फिर भी अगर निकल गए तो शायद हमारे पीछे दम था। देखिए विनय चौबे निकलते हैं कि नहीं निकलते।